नमस्कार दोस्तों, क्वालिटी स्टार लाइट में आपका बहुत बहुत स्वागत है और आप देख रहे हैं स्ट्रेंज मिस्ट्री का एपिसोड नंबर 4। तो हमने स्ट्रेंज मिस्ट्री के एपिसोड नंबर 3 में देखा था मंगल ग्रह के बारे में और इसकी कुछ स्ट्रेंज थ्योरी के बारे में। अगर आपने अब तक वो वीडियो नहीं देखी है तो ऊपर आई बटन पर क्लिक कीजिए और मंगल ग्रह वाला एपिसोड देखिए। और आज हम बात करेंगे अपने इस आज के टेक्नोलॉजी के बारे में और देखेंगे कि हम इंसानों ने इतनी तरक्की कैसे हासिल कर ली, और साथ ही बात करेंगे कुछ स्ट्रेंज पॉसिबिलिटीज ऑफ टेक्नोलॉजी के बारे में। और इसी तरह से आज की स्ट्रेंज जर्नी भी वाकई में स्ट्रेंज होने वाली है। वीडियो में बने रहिए अंत तक क्योंकि आज कुछ खास होने वाला है। सो लेट्स स्टार्ट अ स्ट्रेंज जर्नी। पौराणिक कथाओं में उड़ान खटोले और विमानों का जिक्र अक्सर होता आया है। रामायण में जहां सीता जी का अपहरण करने के लिए रावण ने अपने प्राइवेट उड़ान खटोले का उपयोग किया था, वहीं महाभारत युगीन काल में भी हवा में उड़ने वाले वाहन प्रचलित थे। लेकिन फिर भी जब मॉडर्न युग के एरोप्लेन की बात आती है तो हम हवाई जहाज बनाने का सारा श्रेय राइट ब्रदर्स को दे देते हैं। खुद ही सोचिए यह कितनी गलत बात है। जिस तकनीक का आविष्कार भारत में हुआ उसके लिए अमेरिकी बंधुओं राइट ब्रदर्स को सारा क्रेडिट दे दिया जाता है। अब आपके मन में भी यह ख्याल आ रहा होगा कि पौराणिक काल के वायुयान और मॉडर्न एज के वायुयान के तकनीकों में तो जमीन आसमान का अंतर है, तो क्यों ना इसके लिए अमेरिकी बंधुओं को थैंक्स कहा जाए। चलिए आपकी ये दुविधा भी दूर करते हुए हम सभी भारतीयों को अपने ऊपर गर्व करने का एक मौका दिए देते हैं, क्योंकि एरोप्लेन का आविष्कार अमेरिका में नहीं बल्कि भारत में हुआ था, जिसे मुंबई स्थित चौपाटी से उड़ाया गया था। राइट ब्रदर्स ने जिस हवाई जहाज का आविष्कार किया था वह 17 सितंबर 1903 में उड़ाया गया था, जबकि इससे करीब 8 साल पहले ही शिवकर बापूजी तलपड़े नाम के एक मराठा ने अपनी पत्नी की सहायता से 1895 में हवाई जहाज को बनाया, जो कि 1500 फीट ऊपर उड़ा और फिर नीचे गिर गया। मुंबई स्थित चीर बाजार में रहने वाले शिवकर बापूजी तलपड़े अपने अध्ययन काल से ही हवाई जहाज बनाने की विधि को जानने और समझने के लिए इच्छुक थे। आपको बता दें कि भारत में विमान शास्त्र के सबसे बड़े ज्ञाता महर्षि भारद्वाज ने सबसे पहले इस विषय पर पुस्तक लिखी थी, और फिर इसके बाद अन्य ज्ञाताओं ने सैकड़ों पुस्तकों के जरिए विमान बनाने की तकनीक को और अधिक विस्तृत तरीके से पेश किया। भारत में विमान शास्त्र से संबंधित जो भी पुस्तकें उपलब्ध है उनमें से सबसे पुरानी किताब 1500 वर्ष पहले की है। महर्षि भारद्वाज की किताब शिवकर बापूजी तलपड़े के हाथ लगी और उन्होंने इसका विश्लेषण भी किया। इस पुस्तक के बारे में बापूजी तलपड़े ने कुछ बेहद रोचक बातें कही है। कैसा महसूस होगा जब आपकी हवा से बातें होंगी। पुस्तक के 8वें अध्याय के 100 खंडों में विमान बनाने की तकनीक का विस्तृत वर्णन है, और इस पुस्तक में विमान का निर्माण करने से जुड़े 500 सिद्धांतों को शामिल किया गया है। तत्कालीन बड़ौदा नरेश, सयाजीराव गायकवाड़ और बम्बई के प्रमुख नागरिक लालाजी नारायण के अलावा महादेव गोविंद रानडे के सामने शिवकर बापूजी तलपड़े ने अपना हवाई जहाज उड़ाया। इससे पहले कि वो अपनी इस तकनीक को और बड़े स्तर पर ख्याति दिलवा पाते, उनकी पत्नी का देहांत हो गया और जीवन संगिनी के जाने के बाद इस संसार के प्रति उनका मोह कम हो गया, और 17 सितंबर 1917 को उन्होंने भी अपना देह त्याग दिया। तलपड़े के देहांत के बाद विमान का मॉडल और संबंधित सामग्री को उनके उत्तराधिकारियों ने ब्रिटिश फर्म रेली ब्रदर्स को बेच दिया, और फिर वही हुआ जिसका भय था। पहले वायुयान बनाने का सारा श्रेय अमेरिकी बंधुओं को दे दिया गया। पर आज के आधुनिक काल में हवा में उड़ने के लिए कई तकनीकों का इस्तेमाल किया जाता है। एक तो ये हवाई जहाज जो कि कम समय में एक देश से दूसरे देश में जाने के लिए उपयोगी है, और दूसरा है हेलीकॉप्टर जो कि खास सैनिकों के जंगल भाग एवं ऐसी कठिन जगहों में जाने के लिए उपयोगी है जहां पे बड़े आसानी से नहीं जाया जा सकता, और इसका इस्तेमाल आज वीआईपी कैटेगरी में भी किया जाता है, और कई बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में इसका इस्तेमाल इमरजेंसी काल में भी किया जाता रहा है। हमारी सभ्यता द्वारा बनाई गई रॉकेट टेक्नोलॉजी को आज दुनिया सलाम करती है। रॉकेट की वजह से स्पेस की जानकारियां हासिल करने में हमें बहुत सरलता होती है, पर टेक्नोलॉजी का काम ही है परिवर्तन और विकसित होना। इसीलिए आज हम हवाई जहाज से लेकर सिर्फ रॉकेट पर ही नहीं रुके, आज हमने कई प्रकार के ड्रोन भी बना लिए हैं। पर क्या उड़ने वाली चीजें सिर्फ हम इंसानों के पास है?
आज के हालातों को देखकर तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता, क्योंकि आसमानों में ऐसे कई अनजान उड़ते अजनबियों को देखा जा चुका है जिसका इंसानी सभ्यता से दूर दूर तक कोई भी मेल नजर नहीं आता, क्योंकि वो देखने में हमसे कई गुना ज्यादा एडवांस नजर आते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं यूएफओ की। दुनिया के कई देशों में इसे देखे जाने का दावा किया जाता रहा है और हाल ही में हुए पाकिस्तान इंसिडेंट में भी कुछ इसी तरह की बात देखने को मिली। वैसे तो यूएफओ को शायद हमने बहुत करीब से कभी नहीं देखा, पर वो हमारी बनाई गई किसी भी उड़ने वाले शिप से कई गुना ज्यादा एडवांटेजेस वाली और कई गुना ज्यादा तेज है। यहाँ तक कि कई बार इन्हें लाइट स्पीड से भी मूवमेंट करते हुए पकड़ा गया है और शायद ये हमारे समझ से कई गुना ज्यादा एडवांस हो सकते हैं। जैसे हमारे साइंटिस्ट आज के समय में अपने बनाए गए कई हवाई जहाजों और फाइटर जेट्स पर इस्तेमाल करने के लिए अदृश्य करने वाले टेक्नोलॉजी पर काम कर रहे हैं, जिससे कि यान को इनविजिबल किया जा सकता है। हमें ये सब करने में समय तो लगेगा ही, पर शायद एलियंस के यूएफओ में ये टेक्निक का इस्तेमाल वो बहुत पहले से करते आ रहे हैं। हम अभी अभी चीजों को इनविजिबल करना सीख रहे हैं। विज्ञान के पास एक ही चीज को करने के कई तरीके होते हैं। आज से आगे आने वाले काल में हम इनविजिबल टेक को हासिल कर ही लेंगे और फिर वो कहलाएगा हमारे एडवांस टेक्नोलॉजी का सबसे एडवांस हवाई जहाज। इसी तरह हम हर फील्ड में आगे बढ़ते जाएंगे, तरक्की करते जाएंगे और हो सकता है कि एक दिन हम उन एलियंस के टेक्नोलॉजी के बराबरी में आ जाए और शायद तब तक वो एलियंस हमसे कई गुना ज्यादा आगे जा चुके होंगे। खैर, एलियन की टेक्नोलॉजी तक पहुंच पाना तो बहुत दूर की बात है, मगर उनसे मिलते जुलते टेक्नोलॉजी को हम हासिल जरूर कर लेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं स्ट्रेंज मिस्ट्री के अगले एपिसोड में और कई स्ट्रेंज बातों के साथ। इसी तरह की वीडियोस देखते रहने के लिए क्वालिटी स्टार लाइट को अभी सब्सक्राइब कीजिए।